हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस बाय पीयूष राय। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ से रिलेटेड, और इसमें हम आपको बताएंगे कि दो पॉइंट्स के बीच में कैसे डिस्टेंस फाइंड करते हैं। आपको बताएंगे मिड पॉइंट फार्मूला के बारे में, आपको बताएंगे सेक्शन फार्मूला के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपसे कहेंगे कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए। आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम उसके इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताते हैं कि इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ओरिजिन, कोऑर्डिनेट, और इसमें जो एक्स एक्सिस को क्या कहेंगे, वाई एक्सिस को क्या कहेंगे, उसके बारे में। तो ये जो एक वर्टिकल रे होती है, ये वर्टिकल एक्सिस, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, इसको नाम देते हैं वाई एक्सिस। और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है जिसको हम नाम देते हैं एक्स एक्सिस, एक्स डैश। और ये दोनों एक्सिस जब आपस में कहीं कट होती हैं, जिस जगह पे इंटरसेक्ट होती हैं, उसी पॉइंट को हम, यानी मींस दैट यहाँ पे ये दोनों लाइन आपस में, ये दोनों एक्सिस क्या है, इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो जहां पर ये इंटरसेक्ट होती हैं उसी को हम कहते हैं ओरिजिन। इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, यानी यहां से ये लाइन ओरिजिन हो रही है। जैसे ही ओरिजिन से हम अप साइड जाते हैं, ऊपर की साइड जाते हैं, तो ये नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ये नंबर पॉजिटिव होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे पॉजिटिव। लेकिन जब इस ओरिजिन से हम लोग नीचे की तरफ आते हैं, पॉइंट्स देते हैं, तो ये पॉइंट्स माइनस में हो जाते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से। और जैसे ही हम लोग ओरिजिन से राइट साइड की तरफ जाते हैं तो ये पॉइंट्स पॉजिटिव में रहते हैं, और जैसे ही हम लोग ओरिजिन से लेफ्ट साइड जाते हैं तो ये माइनस में हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे ही ओरिजिन से राइट साइड हम जाएंगे तो ये पॉइंट्स पॉजिटिव होते हैं, और जैसे ही ओरिजिन से लेफ्ट साइड आएंगे तो ये पॉइंट्स निगेटिव होते हैं। ओरिजिन से हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉइंट्स पॉजिटिव होते हैं, ओरिजिन से जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो पॉइंट्स निगेटिव होते हैं। और एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि एक्स एक्सिस को कहते हैं एब्सिसा, एक्स एक्सिस को कहते हैं एब्सिसा, और वाई एक्सिस को कहते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। और ये जो पॉइंट जहां इंटरसेक्ट होते हैं उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन, इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। अब इसमें बात आती है कि कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो गए फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड एट लास्ट फोर्थ कोऑर्डिनेट। यहाँ हमें मिला 4 कोऑर्डिनेट, 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे सबसे पहले किसी भी पॉइंट को लिखने के लिए हम लोग एक्स एक्सिस के पॉइंट को लिखते हैं, देन आफ्टर वाई एक्सिस के पॉइंट को लिखते हैं। अगर हमें किसी भी पॉइंट को डिनोट करना है, मान लेते हैं हमें पॉइंट को डिनोट करना है पॉइंट ए, तो ये हो जाएगा, सबसे पहले हम एक्स पॉइंट को डिनोट करेंगे, देन आफ्टर वाई पॉइंट को डिनोट करेंगे। और इसके बाद अगर बात आए कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो साइन होती है वो कौन सी होती है, तो इसके अनुसार x देन y। तो यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट में x लेंगे तो ये भी पॉजिटिव होगा, एंड y लेंगे तो ये भी पॉजिटिव होगा। जो साइन होगा वो प्लस और प्लस होगा। लेकिन सेकेंड कोऑर्डिनेट में जब हम सबसे पहले x को लिखेंगे एंड y को लिखेंगे, तो x के लिए यहाँ पे साइन माइनस है और y के लिए साइन प्लस है, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में कौन सा सिंबल हो गया पॉइंट का, माइनस और प्लस हो गया। वैसे ही थर्ड कोऑर्डिनेट में आते हैं तो x और y के लिए जब लिखेंगे तो x की साइन माइनस है और y की भी साइन क्या है, माइनस है, तो इसलिए थर्ड कोऑर्डिनेट में माइनस माइनस होता है। फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करते हैं अगर, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में x और y लेंगे तो x की साइन है पॉजिटिव और y की साइन है निगेटिव,
इसलिए इसकी साइन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव एंड निगेटिव। अगर आपको सिर्फ पॉइंट दिया हुआ है और ये बोल दे कि किस क्वाड्रेंट से ये बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से, सेकंड क्वाड्रेंट से है, या थर्ड क्वाड्रेंट से, या फोर्थ क्वाड्रेंट से है, तो हम लोग सिंबल यानी साइन के हिसाब से पता कर सकते हैं कि वह किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। अगर मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे दे दिया पॉइंट -8 और 6, ये पॉइंट दे दिया, तो हम कहेंगे कि यह किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। अब ये बताइए, जो x की साइन है वह है माइनस और y की साइन है प्लस, तो x और y की साइन हमें पता चल गई। x की साइन है माइनस और y की साइन है प्लस। तो अब ये बताइए, ये चीज आपको किस में देखने को मिल रहा है, तो ये आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में देखने को मिल रहा है। ये मत कंफ्यूज होइएगा कि यही चीज यहां पे भी है, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे x एक्सिस का जो पॉइंट्स है वो प्लस में है और ये माइनस में है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर यहां ये होता कि 8 - 6, तब यहां पे प्लस और माइनस है, तो हम कहते हैं ये क्वाड्रेंट फोर्थ से बिलोंग कर रहा है। और ये किस क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है, ये क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और ये डिस्टेंस फाइंड करने का जो है कि तरीका, एक फार्मूला है, उस फार्मूले पे हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की पॉइंट डिस्टेंस क्या, उनके बीच की दूरी क्या है, उसको हम बहुत ही आसानी से फाइंड कर लेंगे। इसी तरीके से आपको ट्राइंगल दे देगा और उसमें पॉइंट्स रहेंगे। ट्राइंगल में वर्टेक्स होते हैं, तो उन वर्टेक्स की लेंथ को मेजर करके आपको बताना होगा कि ये किस प्रकार का, किस टाइप का ट्राइंगल है। या क्वाड्रिलेटरल का दे देगा, क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टेक्स होते हैं, तो उसमें बोलेगा कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, या किस तरीके का ये क्वाड्रिलेटरल है। अब हम आपको बताएंगे डिस्टेंस फार्मूला, और इस डिस्टेंस फार्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। यानी अगर पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट ए कुछ है, पॉइंट ए दिया हुआ है x1 y1, और पॉइंट बी दिया हुआ है x2 y2। अगर कह दे कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए टू बी, तो आप आसानी से बता लेंगे। इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला हम यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या है, कभी भी दो पॉइंट्स के बीच की जब हमें डिस्टेंस निकालनी होगी, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाइएगा इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूले से हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस, कि ए से लेकर के बी तक की क्या डिस्टेंस है। तो आइए हम आपको इस पे कुछ क्वेश्चन बता करके समझाते हैं कि किस तरीके से हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर। यहां पे हमारे पास दो पॉइंट है 2, 3 एंड 4, 1। और दूसरा क्वेश्चन है कि a, b और -a, -b। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों क्वेश्चन में दो दो पॉइंट है और हमें फाइंड करना है इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। तो हम आपको भी बताए हैं डिस्टेंस फार्मूला। सॉल्यूशन फर्स्ट का आपको बताते हैं। फर्स्ट का आप डिस्टेंस फार्मूला यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। इस फार्मूले को हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो आइए हम करते हैं, अगर हम मान लेते हैं ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, तो यानी x1 इज इक्वल टू 2 और y1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू 4 एंड y2 इज इक्वल टू
1 ये आपके पास गिवन है। अब हम लोग लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट, अब इस फार्मूले पे x2 माइनस x1 यानी x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3, यहाँ पे 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, देन ब्रैकेट ब्रेक करने का मतलब 4 में से 2 को माइनस करेंगे, बचेगा 2 यानी 2 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 3 को जब माइनस करेंगे तो यानी माइनस तो होगा लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर। अब यहां पे क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे, 2 का स्क्वायर जब हम करेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब बताइए -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करेंगे तभी भी हमारा आंसर 4 ही आएगा। क्यों? क्योंकि -2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। कैसे हो रहा है, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो इस बेस पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 यानी अंडर रूट 8। अब 8 का जब हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे या इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम लोग 8 का, तो 2 4 2 2 2 से 1 आ जा रहा है, तो स्क्वायर रूट मींस दैट हमारे पास सिर्फ पेयर 1 बन रहा है 2 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। ये है आंसर हमारा, यानी कि इस दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 2 अंडर रूट 2 है। सोल्यूशन सेकेंड यानी क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये पॉइंट्स हमारे पास है a, b और -a, -b। तो जैसे हम इसमें जो है कि x1 y1 को माने थे, x2 y2 को माने थे, वैसे इसमें हम x1 y1 x2 y2 मान लेंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, x1 इज इक्वल टू a, y1 इज इक्वल टू b, x2 इज इक्वल टू -a, y2 इज इक्वल टू -b। अब हम लगा देते हैं इसी पे, सिर्फ इसी पे हम रख देंगे इनकी वैल्यू और आसानी से हमें फाइंड हो जाएगा, आसानी से हमें पता चल जाएगा उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू यानी x2 माइनस x1 यानी -a, ये -a आपका यहाँ का है और ये सिंबल में है, और a यानी a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर, यहां पे हो जा रहा है -a और -a मिल करके -2a का होल स्क्वायर प्लस ये हो जा रहा है -2b का होल स्क्वायर। अब हम इसके आगे लगाएंगे, जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा यानी 4b स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पर 4 कॉमन कर लेते हैं तो हमें मिलेगा अंडर रूट 4 अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम 4 का स्क्वायर रूट निकाल करके 4 को बाहर कर लेंगे, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और अंडर रूट में होगा a स्क्वायर b स्क्वायर। आसानी से हमें पता चल गया कि डिस्टेंस क्या है इन दोनों पॉइंट के बीच की, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चेक वेदर 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertex of isosceles triangle।
तो आइसोस्केल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती है? हाँ, इसके लिए आपको जो है कि आइसोस्केल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो आइसोस्केल की ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज होती है कि इनकी कोई भी दो साइड बराबर होती है। तो अगर हम निकालेंगे इन तीनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस, और अगर डिस्टेंस में कोई दो डिस्टेंस बराबर आती है, तभी हम कहेंगे कि ये आइसोस्केल ट्रायंगल है, या अगर नहीं आती है तो हम कहेंगे ये आइसोस्केल ट्रायंगल नहीं है। आइए चेक करते हैं कि ये आइसोस्केल ट्रायंगल है या नहीं है। सॉल्यूशन इसका क्या करेंगे? तो लेट पॉइंट 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are representing vertex A, B and C। तो हम मान लेते हैं पॉइंट A है 5, -2, पॉइंट B है 6, 4, पॉइंट C है 7, -2। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस A से B का, फिर डिस्टेंस B से C का, फिर डिस्टेंस A से C का, यानी डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस ऑफ AB। तो डिस्टेंस ऑफ AB निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डिस्टेंस ऑफ AB, तो डिस्टेंस ऑफ AB के लिए ये हो जाएगा x1, y1, x2, y2। अब हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या है? x2 माइनस x1, यानी 6 -5 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2। अब यहां पे ये याद रखिए कि माइनस और -2, यानी अगर इस तरीके से है तो माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, यानी यहां पे क्या लगेगा तब फिर +2 का होल स्क्वायर। तो यानी अब क्या आने वाला है? यहां पे आएगा 6 में से 5 जाएगा, बचेगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 1 + 36 = √37, यानी डिस्टेंस A से B की क्या आई? √37। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ BC, यानी B से C की डिस्टेंस क्या है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? x1, x2 वैसे ही मान लेंगे, ये हो जाएगा x1, y1, x2, y2। अब फार्मूला होता है x2 - x1, यानी 7 -6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर, यानी 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 और -4, यानी जब सेम साइन होती है तो ऐड कर लेते हैं, तो ऐड होकर के ये हो जाएंगे -6 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास है 1 का स्क्वायर 1 -6 का स्क्वायर 36, देन आंसर 37। यानी हमारे पास दो पॉइंट यानी दो वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस बराबर आ गई है। निकाल चुके हैं AB और BC के बीच की डिस्टेंस। ये मान लेते हैं ट्रायंगल ABC है, हमारे पास है AB और BC की साइड फाइंड, जो कि अभी हम लोग निकाले हैं √37 और √37, यानी वो दोनों साइड बराबर आ रही हैं। अब हम फाइंड करेंगे
डिस्टेंस AC, डिस्टेंस AC के लिए x1 y1 x2 और y2, यहां पे हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब हम क्या होगा, 5 में से जब 7 को माइनस करेंगे बचेगा -2 का होल स्क्वायर, और यहां पर जब -2 माइनस अंडर ब्रैकेट -2 यानी माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हम लिख सकते हैं -2 और +2, यानी ये हो जाएगा टोटल 0। अब यहाँ पे हमारे पास है -2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, यानी हम इसको जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे हमारे पास आया 2। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ट्रायंगल है ABC जिसकी दो साइड हमारे पास बराबर मिली है, लेंथ ऑफ टू साइड of triangle are equal, therefore given vertex are the vertex of an isosceles triangle। अगला क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टेक्स 0, 4, 0, 0 और 3, 0। तो इसके लिए हमारे पास मान लेते हैं एक ट्रायंगल है ABC। अगर वर्टेक्स A 0, 4 है और वर्टेक्स B 0, 0 है और वर्टेक्स C है 3, 0। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सबसे बड़ी बात ये है और इसको समझिए। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन एज द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ पे पूछ रहा है सम, पूरे जो साइड है एक ट्रायंगल की पूरी साइड का सम पूछ रहा है, यानी साइड का सम हम कैसे फाइंड करेंगे, जब हम डिस्टेंस फाइंड कर पाएंगे दो पॉइंट्स के बीच का। यानी A से B तक क्या डिस्टेंस है, B से C तक क्या डिस्टेंस है और C से A तक की क्या डिस्टेंस है। जब हमें पता रहेगी तो हम आसानी से पेरीमीटर निकाल लेंगे इस ट्रायंगल का। तो हम निकालेंगे डिस्टेंस, सबसे पहले डिस्टेंस AB बाय डिस्टेंस फार्मूला आपको हम बता चुके हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पे हम निकालेंगे उसी मेथड पे। मान लेते हैं ये x1 है और ये y1 है, x2 है और ये y2 है, देन 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास मिलेगा क्या, 0 माइनस 0 यानी 0, तो यानी 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा और -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा और 0 + 16 यानी 16 होगा। तो यहाँ पे अंडर रूट 16, और जब अंडर रूट 16 है यानी इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें पता चल गया A से B तक की डिस्टेंस यानी 4। A से B की डिस्टेंस है 4। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस BC। अब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस B से C तक की। तो डिस्टेंस BC के लिए हम मानेंगे x1 और x2, y1 y2, x1 y1 x2 y2। अब हमारे पास फार्मूला होता है, अब हम लोग लगाएंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर।
3 माइनस 0 करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 0 इज इक्वल टू अंडर रूट 9 या स्क्वायर रूट निकालेंगे 9 का हो जाएगा 3। तो हमारे पास मिला B से C तक की डिस्टेंस 3। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे A से C तक की, A से C तक की। तो डिस्टेंस AC यानी A से C तक की डिस्टेंस निकालेंगे तो ये x1 और ये y1 हो गया, x2 और y2 दिया है ऐसे। ये हो गया x1 y1 और x2 y2। तो हम फार्मूले पर रखते हैं इसको, x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 3 में से जब 0 माइनस करेंगे बचेगा 3 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 0 में से 4 माइनस कर रहे हैं यानी आएगा माइनस का 4 यानी माइनस 4 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ऐड करने के बाद अंडर रूट 25, स्क्वायर रूट निकालेंगे 5 हो जाएगा। हमारे पास है A से B तक की डिस्टेंस 4, B से C की डिस्टेंस 3, अभी फाइंड किए A से C तक की डिस्टेंस 5। अब हम निकाल सकते हैं आसानी से पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC की पेरीमीटर हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to AB plus BC plus CA। AB है हमारे पास 4, BC है 3, CA है 5, 3 4 7 7 5 12 यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 12। तो हम पढ़े हैं आज डिस्टेंस फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे हम लोग जो है आसानी से मिड पॉइंट फार्मूला से रिलेटेड या किसी पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं।